ओम श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। नवंबर 2025 मीन राशि कैसे रहेगी, क्या उथल पुथल होगा इस माह के अंदर, आइए हम विस्तार से चर्चा करते हैं। मीन राशि है, उनका स्वामी है वो गुरु है। मीन राशि वाले जो जातक होते हैं वो परिवार को लेकर चलने वाले, लेकिन चिड़चिड़े जरूर होते हैं। उनका जीवन स्तर एक अच्छी ऊंचाई पे उनका जीवन जीने का उनकी एक लालसा होती, तमन्ना होती है, महत्वाकांक्षा भी उनकी निरंतर बढ़ती रहती है। ऐसी व्यक्तियों के लिए यह नवंबर माह कैसा रहेगा, कौन सी तारीख खराब रहने वाली है, मैं आपको जो तारीख बता रहा हूं वो तारीख उनके लिए हानिकारक रहने वाली है। इसलिए इन तारीखों में आपको क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा, एक तो आपका स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा और एक मन के ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा, अन्यथा आपकी वाणी आपको नुकसान दे सकती है। इसलिए मैं जो आपको तारीख बता रहा हूँ वो तारीख कौन सी है, 8, 9, 10, 17, 18, 28, 27 एवं 29 नवंबर, यह तारीख मीन राशि वालों के लिए जरूर खराब रहेगी, कष्टदायक रहेगी। दर्शक मित्रों, ग्रहों की स्थिति क्या है, लग्न के अंदर शनि है और 10वें घर का मालिक गुरु उच्च का होकर त्रिकोण के अंदर 5वें घर के अंदर बैठा हुआ है। तो ऐसे लोगों के लिए भाग्य साथ देगा। इस माह के अंदर भाग्य की निरंतर प्रगति रहेगी, यानी कोई भी काम करोगे उसके अंदर आपको सफलता की प्राप्ति होने वाली है। आपको मेहनत का अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मेहनत से आप श्रेष्ठ पद, अच्छी प्रतिष्ठा को आप प्राप्त कर सकते हो। यानी व्यापार की दृष्टि से देखें तो यह महीना कहीं न कहीं श्रेष्ठ और अच्छी सफलता देने वाला रहेगा। लेकिन पुराना विवाद व्यापार संबंधी को लेकर है तो वो आपको वापस उत्पन्न हो सकता है। पार्टनर के साथ में विवाद चल रहा है तो वो थोड़ी परेशानी के अंदर डाल सकता है, या व्यापार क्षेत्र से कोई शासन और प्रशासन का विवाद है वो भी थोड़ा बड़ा रूप ले सकता है। शिक्षा की दृष्टि से यह समय और अच्छा रहने वाला है। लॉ के स्टूडेंट हो, आप फिलोसॉफी के स्टूडेंट है, आप कोई इंजीनियर आदि है, ऐसे विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ और उत्तम सफलता देने वाला समय रहेगा। यानी आपकी जो सोची हुई बात है, आपने विचार किया है, वो आपका पूर्ण होगा और आपका काम बनने वाला है। इस माह के अंदर आपकी तार्किक शक्ति बढ़ेगी, बुद्धि आपकी बढ़ेगी, विचार करने की क्षमता आपकी बढ़ेगी। शिक्षा संबंधी काम कर रहे हो, चिकित्सक संबंधी काम कर रहे हो, या शिक्षा से रिलेटिव कोई भी काम करोगे तो भी आपको कहीं न कहीं सफलता देने वाला समय रहेगा और आपके लिए अच्छा और उत्तम रहेगा। आपका मान बढ़ेगा, आपका पद और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। संतान भाव से देखते हैं तो संतान के सगाई और विवाह का योग भी इस माह के अंदर आ रहा है। यानी संतान से आपका लगाव बढ़ेगा, संतान से आपके मनमुटाव चल रहा है तो वो भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन माता का स्वास्थ्य जरूर नरम गरम रहेगा, माता पक्ष से आपकी हानि हो सकती है। माता का स्वास्थ्य गड़बड़ रहेगा, माता से आप परेशान रहेंगे, यानी मातृ सुख आपको कम रहेगा इस माह के अंदर। भूमि भवन संबंधी आप काम करते हो तो उसके अंदर लाभ तो है, लेकिन परेशानियों का सामना भी आपको निरंतर करना पड़ेगा। जीवन साथी के साथ में शुरुआत में 5-10 दिन नवंबर माह के मध्यम रहेंगे, उसके बाद में अच्छा रहेगा। दाम्पत्य सुख भी आपका अच्छा रहेगा। आप किसी से प्रेम करते हो, आपके प्रेम विवाह का योग भी मीन राशि वालों को इस माह के अंदर आ रहा है। विद्यार्थी यदि प्रतियोगिता दे रहे हैं, कोई अच्छा काम कर रहा है तो उनको सफलता मिलेगी। ससुराल पक्ष आपका मध्यम रहेगा। 8वें घर के अंदर सूर्य नीच का होके 16 तारीख तक है, तो 16 तारीख तक आपको ससुराल आदि से आपका संबंध मध्यम रहेगा, श्रेष्ठ नहीं रहेगा, वाद विवाद बढ़ सकता है। उसको लेकर जरूर आपके जीवन साथी के साथ में मनमुटाव उत्पन्न हो सकते, अन्यथा जीवन साथी के साथ में आपका व्यवहार श्रेष्ठ और उत्तम रहेगा। एक बात का आपको और ध्यान रखना पड़ेगा, 8वें घर के अंदर सूर्य नीच का 16 तारीख तक है, तो 16 तारीख तक यदि आप शेयर मार्केट का काम करते हो, आप लॉटरी आग का काम करते हो, आप सट्टे का काम करते हो तो सावधानी पूर्वक करना, अन्यथा नुकसान हो सकता है।
आपको हानि हो सकती है और आकस्मिक आप तनाव के अंदर आ सकते हैं। उसके बाद में थोड़ा समय अच्छा रहेगा तो 16 तारीख के बाद में शेयर, सट्टा, लॉटरी आदि का काम के अंदर आपको बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकते हैं। पिता पक्ष से लाभ होगा। पैतृक संपत्ति का योग भी आ रहा है। यदि पैतृक संपत्ति का आपके विवाद चल रहा है तो विवाद समाप्त हो सकता है। पैतृक सुख का योग आ रहा है। पिता से अच्छा लाभ, पिता से कोई न कोई फायदा होने वाला इस माह के अंदर है। 12वें घर के अंदर राहु बैठा हुआ है कुंभ राशि के अंदर, तो इस माह के अंदर खर्च आपका जरूर बढ़ेगा। खर्च आपका बढ़ेगा। आमदनी मध्यम रहेगी लेकिन खर्च आपका बढ़ेगा। विदेश संबंधी आप काम करते हो, विदेश से संबंधी आप कोई व्यापार करते हो तो उसके अंदर आपको थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। थोड़ी आपको हानि हो सकती है। जो यदि आप लोह लकड़ का काम करते हो, आप आयात निर्यात का काम करते हो तो आपको कई प्रकार की समस्याओं का सामना रुक रुक के आपको काम होने का योग इस माह के अंदर बनेगा। लग्न के अंदर शनि बैठा हुआ है तो दादा दादी उनसे भी आपका अच्छा रहेगा। राजनीतिक क्षेत्र में आपको काम करते हो तो आपको पद और प्रतिष्ठा, आपका मान सम्मान मिलेगा और आप अच्छे रणनीतिकार साबित होंगे। आप किसी को सलाह देंगे, वो सलाह उनके लिए अच्छी रहेगी, उनको सफलता की प्राप्ति होगी। इसलिए आप अच्छे पथ प्रदर्शक, अच्छे रणनीतिकार बनोगे और उससे आपकी वाहवाह होगी और आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। शत्रु जरूर आपको इस माह के अंदर परेशान कर सकते हैं और अपने लोग यानी काका, मामा, बड़े पिताजी, इन लोगों से आपका विवाद बढ़ सकता है। उन लोगों से आपके मनमुटाव बढ़ सकता है। इसलिए आपको इन लोगों से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखनी है, उनसे वार्तालाप कम करना है। स्वास्थ्य की दृष्टि से पैर का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, उस प्रकार की शिकायत इस माह के अंदर जरूर रहेगी। दूसरी, मौसमी बीमारी यानी मौसम के अनुसार जो बीमारी उत्पन्न होती है उस प्रकार की बीमारी भी, जुकाम है, खांसी है, बुखार है, उससे जरूर आप परेशान रहेंगे। इसलिए आपको विशेष करके जलपान का ध्यान रखना पड़ेगा। निरंतर आपको उष्ण यानी गर्म जलपान करोगे तो आपको मौसमी बीमारी से निजात मिल सकती है। एक और बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और कौन सी है? पथरी की समस्या आपको परेशान कर सकती है और मूत्र रोग संबंधी आपको परेशानी देखने को इस माह के अंदर मिलेगी। इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अब उपाय क्या क्या करना है? मीन राशि वालों को आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर उन्नति का योग आ रहा है। अच्छे अच्छे लोगों से आपका संबंध रहेगा। आध्यात्मिक यानी ध्यान, जप, पूजा पाठ, ऐसे काम आपके हाथ से निरंतर होंगे। मांगलिक काम का योग इस माह के अंदर आपके बन रहे हैं। दर्शक मित्रों, धार्मिक यात्रा का योग बनेगा, अच्छे लोगों से संपर्क का योग बनेगा। इसलिए आपको आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, उसकी ओर आपको समय व्यतीत करना चाहिए। उससे आपका मन भी शांत होगा और आप मानसिक तनाव से मुक्त भी इस माह के अंदर रहेंगे। अब उपाय कौन सा करना है? पहले आपको इस माह के अंदर विष्णु सहस्त्र या नारायण कवच का पाठ आपको प्रतिदिन करना चाहिए और विष्णु भगवान का पूजन करना है। प्रतिदिन यदि आप विष्णु भगवान का पूजन करोगे तो भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। दूसरा उपाय क्या करना है? गुरुवार के दिन आपको गौ माता की सेवा करना है और गौ माता की पूजा करनी है। और गुरुवार के दिन गौ माता को चने की दाल और गुड़ उनको खिलाना है तो गौ माता का आशीर्वाद होगा और गुरु आपका मजबूत होगा तो आपको कई वस्तुओं में वो सफलता प्राप्त कराने वाला रहेगा। और प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का आपको जाप करना है। पैसे आने में थोड़ी दिक्कत आएगी, इसलिए गुरुवार के दिन आपको महालक्ष्मी की उपासना करोगे तो आपको श्रेष्ठ और उत्तम फल देने वाला रहेगा। अस्तु। जय श्री राम।